हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Hi everyone, so good morning. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कोलॉइड्स के बारे में। कोलॉइड्स क्या होते हैं? सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे डिस्पर्जन की। तो डिस्पर्जन में अगर बात करूँ मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन की, तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में आपका पार्टिकल का जो साइज़ है वो लेस देन 0.1 नैनोमीटर रहता है। अगर बात करती हूँ कोलॉइडल डिस्पर्जन की, तो उसमें पार्टिकल साइज रेंज आपकी 0.5 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोन की रहती है, जो टिंडल इफेक्ट शो करती है। टिंडल इफेक्ट क्या? जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। कोर्स डिस्पर्जन में पार्टिकल का साइज रहेगा आपका 0.5 माइक्रोन से ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोन। ये बोल रहा है कि जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन आर ऑल्सो थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। डिस्पर्जन आपका क्या रहेगा? हमेशा थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि इसमें जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं वो एग्रीगेट्स एंड सेटल, एग्रीगेशन हो जाती है उनकी और वो सेटल हो जाते हैं। उसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन क्या होगा? उसमें ब्रेकडाउन होगा आपके एग्रीगेट्स का इनटू पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज के। एंड नेक्स्ट है आपका एम्फीफाइल्स। जो एम्फीफाइल्स होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं जिनके पास एफिनिटी होती है पोलर और नॉन पोलर बोथ सॉल्वेंट्स की। और आपके पास आता है नेक्स्ट CMC, जिसको हम क्रिटिकल मिसले कंसेंट्रेशन बोलते हैं। उसमें क्या होगा? सरफेक्टेंट की कंसेंट्रेशन जो होगी वो मिसले फॉर्मेशन स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट है आपका क्राफ्ट पॉइंट, जिसको आप KT से डिनोट करते हो, जिसमें क्या होगा? टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सरफेक्टेंट इज इक्वल। इसमें जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सरफेक्टेंट की जो सॉल्युबिलिटी होगी उसका जो टेम्परेचर होगा वो इक्वल रहेगा आपके CMC क्या होता है? क्रिटिकल मिसले कंसेंट्रेशन के। हो सकता है उससे ज्यादा होगा। अगर उससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा? सडनली राइज हो जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी का रिजल्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोडायलिसिस होती है डिफ्यूजन ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स इज एनहांस्ड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। की डिफ्यूजन होगा आपके आयंस और मॉलिक्यूल्स का, वो एनहांस हो जाएगा जब आप क्या करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस उसमें अप्लाई करोगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स की। जो आपके कोलॉइड्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो आपके जो कोलॉइड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, एक लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं। जो आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं वो होते हैं सॉल्वेंट लविंग। फिलिक मतलब लविंग और फोबिक मतलब हिटिंग। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स में सॉल्वेंट लविंग होते हैं, जिसमें हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक कोलॉइड्स बोथ आते हैं। एंड लायोफोबिक हुआ सॉल्वेंट हिटिंग। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स की अगर मैं बात करूं उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो जो लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, आपके स्टेबल टूवर्ड्स प्रोलॉन्ग डायलिसिस के लिए, जबकि लायोफोबिक नॉन स्टेबल होते हैं। और ये जो लायोफिलिक हैं वो टिंडल इफेक्ट जो है वो वीक टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, जबकि आपके लायोफोबिक स्ट्रॉन्ग टिंडल इफेक्ट देते हैं। और आपके लायोफिलिक जो कोलॉइड्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड एक्ट करेंगे, और आपके लायोफोबिक डू नॉट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। और इजी टू प्रिपेयर ड्यू टू एफिनिटी टूवर्ड सॉल्वेंट। और जो आपके लायोफोबिक होते हैं उसमें प्रेपरेशन करना सॉल्वेंट की बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू लोअर एफिनिटी होती है इसके। एसोसिएशन कोलॉइड्स क्या होते हैं? एसोसिएशन कोलॉइड्स और एम्फीफिलिक कोलॉइड, एग्रीगेशन कोलॉइड्स। एम्फीफिलिक मैंने आपको बताया था क्या होता है? मॉलिक्यूल्स और आयन जिनके पास एफिनिटी होती है बोथ पोलर और नॉन पोलर दोनों की। इसमें केटाइनिक टाइप, एनायनिक टाइप और नॉन आयनिक टाइप्स के आते हैं। तो देखो केटाइनिक टाइप में जैसे सोडियम लॉरियल सल्फेट का एग्जांपल क्या है, और काउंटर आयन सोडियम आयन्स का देखो, ये देख सकते हो काउंटर आयन ब्रोमाइड आयन सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम, और इसमें क्या है आपका पॉलीऑक्सीथाइलिन लॉरियल इथर्स। एंड एम्फोफिलिक ज्विटर आयनिक में लेसिथिन सोडियम लॉरियल सल्फेट, ये इसमें लेसिथिन है। एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे आपके मिसले की। तो मिसल क्या आता है? मिसल होता है एसोसिएशन ऑफ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स और आयंस इनटू एग्रीगेट्स ऑफ कोलॉइड डायमेंशंस।
यूजुअली इसमें जो साइज होगा वो 50 रहेगा। एग्रीगेशन नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो एग्रीगेशन टू फॉर्म मिसले, और नंबर ऑफ मोनोमर्स पर मिसले कितने रहते हैं? यूजुअली 50 to 50 और उससे ज्यादा हो सकते हैं एग्रीगेशन नंबर। अगर बिलो सीएमसी अगर बात करूं बिलो सीएमसी की, तो जो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे एब्जॉर्ब एट इंटरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अबव सीएमसी अगर सीएमसी से अबव है तो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो एग्रीगेशन इन बल्क फेज टू फॉर्म मिसले। अगर अबव होगा तो क्या होगा? सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगो एग्रीगेशन इन बल्क फेज टू फॉर्म मिसले, और बिलो सीएमसी होगा तो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एट इंटरफेस। अगर बात करती हूँ आपके मिसल स्ट्रक्चर टाइप की, तो उसमें स्फेरिकल मिसल और लैमिनार मिसले होते हैं। तो स्फेरिकल मिसले क्या करेगा? एग्जिस्ट करता है आपके सीएमसी एंड अबव सीएमसी, और जो लैमिनार मिसले होता है वो एग्जिस्ट करता है ओनली और ओनली आपके अबव सीएमसी एट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट। नेक्स्ट आपकी डेल्वो थ्योरी क्या बोलती है? डेल्वो थ्योरी बोलती है वो उसने डिस्क्राइब किया था डेल्वो थ्योरी में कि इट डिस्क्राइब स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स, कि आपकी जो लायोफोबिक कोलॉइड्स है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया है। इसमें दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक अट्रैक्शन फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो कैसे होगी? ड्यू टू वैंडरवाल फोर्सेस के कारण होगी, और रिपल्सिव फोर्स आपकी इलेक्ट्रिक डबल लेयर के कारण होगी। आफ्टर दैट आपके आती है स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड के बारे में। तो उसमें लायोफोबिक कोलॉइड और लायोफिलिक कोलॉइड होते हैं। लायोफोबिक कोलॉइड क्या होंगे? मेनली डिपेंड करेंगे वो आपके प्रेजेंस ऑफ चार्ज के ऊपर, जबकि जो आपके लायोफिलिक हैं वो एक आपके प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेशन शीट के ऊपर, हाइड्रेशन शीट अराउंड पार्टिकल्स उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा ये आपके प्रेजेंस ऑफ चार्ज जिसमें इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये बोथ दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जो लायोफिलिक बिकॉज ये क्या होता है? ये होता है आपका लिपिड लविंग या सॉल्वेंट लविंग। आफ्टर दैट जो आपकी सेक्यूल्स हार्डे रूल है वो क्या बोलते हैं? वो हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स के ऊपर है। ये बोल रहा है कि प्रेसिपिटेशन पाउडर ऑफ एन आयन on a dispersed phase of opposite charge increase with the increase in the balance of the charge of the ion। और जो आपका हॉफमिस्टर और ये जो लायोट्रॉपिक सीरीज है ये हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स के लिए, तो ये बोला है कि इसमें हम अरेंज करेंगे एनाइन और केटाइन को इन देयर प्रेसिपिटेटिंग पाउडर ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स का बाय रिमूविंग हाइड्रेशन शीट फॉर डिस्पर्स्ड फेज। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। तो इंटरेक्शन ऑफ कोलॉइड्स में डिफरेंट टर्म्स यूज की गई हैं। जैसे आपका हो गया म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। तो म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन में क्या होगा? दो अपोजिट चार्ज जैसे हाइड्रोफोबिक कोलॉइड मिक्स्ड के हैं वो, उसका रिजल्ट आएगा कि प्रेसिपिटेशन ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रेसिपिटेशन होगी ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि उसमें जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि उसमें अपोजिट हाइड्रोफोबिक कोलाइड मिक्स हो गए हैं। नेक्स्ट है कोजर्वेशन। जो आपका कोजर्वेशन है उसमें दो अपोजिट चार्ज जैसे आपके हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स मिक्स हो गया उसमें, तो उसका रिजल्ट आएगा कि जो कोलॉइड रिच लेयर है वो सेपरेट हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम कोजर्वेट। नेक्स्ट है आपका सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपके पास हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स होगा और वो बनाएगा आपके पास हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स टू मोर ससेप्टेबल टू प्रेसिपिटेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद आएगा आपके पास प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में क्या होगा? हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। तो देखो सेंसिटाइजेशन में हमने क्या किया था? वेरी स्मॉल अमाउंट लिया था हाइड्रोफिलिक का, बट प्रोटेक्शन में हम हाई अमाउंट ले रहे हैं हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स का, जो मेक द हाइड्रोफोबिक कोलॉइड, जो हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स बनाएगा मोर स्टेबल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोलाइट्स। जबकि आपके सेंसिटाइजेशन में उन्होंने बनाए तो थे, बट वो क्या थे? मोर ससेप्टेबल थे आपकी प्रेसिपिटेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। फिर आएगा गोल्ड नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड नंबर क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। मिनिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स लेंगे, जिसमें क्या होगा? विच व्हेन एडेड टू 10 ml ऑफ रेड गोल्ड। उसमें हम क्या करेंगे कि रेड गोल्ड सॉल्यूशन डालेंगे हम उसमें 10 ml एंड प्रिवेंट करेंगे उसमें टू प्रिवेंट कलर चेंज। रेड टू बॉयलेट कलर, इसको मतलब चेंज करेंगे, सॉरी प्रिवेंट करेंगे इसके कलर चेंज, ताकि कलर चेंज ना हो सके। ऑन एडिशन, जिसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें एडिशन करेंगे हम 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। गोल्ड नंबर इज यूज टू मेजर। गोल्ड नंबर का यूज क्यों किया जाता है? प्रोटेक्टिव एबिलिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स की मेजर करने के लिए।
नेक्स्ट है, अगर बोल रहा है कि लोअर द गोल्ड नंबर, अगर गोल्ड नंबर लो होगा तो जो प्रोटेक्टिव एबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। इसका एग्जाम्पल ऐसे जिलेटिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया। एंड ट्रिंडल इफेक्ट क्या होता है? ट्रिंडल इफेक्ट होता है व्हेन एन इंटेंस नैरो बीम ऑफ लाइट इज पास्ड, जब क्या होगा, नैरो बीम ऑफ लाइट पास होगी थ्रू अ डिस्पर्जन ऑफ कोलॉइड से, इट्स पाथ इज विजिबल ड्यू टू स्कैटर्ड लाइट, इसमें क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगी। टर्बिडिटी क्या होगी? टर्बिडिटी का यूज किया जाता है आपका एस्टिमेट द कंसेंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल, जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं उसकी कंसेंट्रेशन को एस्टिमेट करने के लिए यूज करते हैं। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, वो आपकी टर्बिडिटी हुई। इसका डिटरमाइन, इट इज डिटरमाइंड बाय, इसको डिटरमाइन किया जाता है एक स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड के थ्रू और एक नेफेलोमीटर के थ्रू। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी थोड़ा डोनम मेम्ब्रेन इफेक्ट के बारे में। जो आपके डोनम मेम्ब्रेन इफेक्ट रहेगा वो क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल, इसमें डिफ्यूजन होगा आपके स्मॉल आयंस का थ्रू मेम्ब्रेन के थ्रू, विल बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये क्यों होगा? ये अफेक्ट करेगा आपके प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ चार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें चार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होते हैं और वो क्या करेंगे? पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ इट्स साइज की वजह से वो पेनिट्रेट करेंगे आपके मेम्ब्रेन को। ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप डायग्राम में। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे आपके नर्नेस्ट पोटेंशियल के बारे में। जो नर्नेस्ट पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है? पोटेंशियल एट द इंटरफेस, उसमें आपका सॉलिड सरफेस होगा और एक्चुअल सरफेस डिफाइंड एज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन एक्चुअल सरफेस एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन। फिर आएगा जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल, जिसको जीटा पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं और नर्नेस्ट पोटेंशियल को इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो जीटा पोटेंशियल है पोटेंशियल एट द शेयर प्लेन, इसके पास पोटेंशियल है शेयर प्लेन का। डिफाइंड एज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन सरफेस, क्या क्या किसके बीच में डिफरेंस है? पोटेंशियल बिटवीन सरफेस ऑफ टाइटली बाउंडेड लेयर और इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन, किस किस के बीच में बताया? सरफेस ऑफ टाइटली बाउंड लेयर, जिसमें शेयर प्लेन एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन में भी पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ माइग्रेशन अल्फा पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस सरफेस, जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्रॉस करेगा आपके सरफेस को, तो V इज इक्वल टू जीटा पोटेंशियल इनटू E। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।